Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of chapter 2. We will start chapter 2 today. Okay, the topic is New Kings and Kingdoms. Means नए राजा और उनका साम्राज्य, यानी किस तरह से नए राज्य और साम्राज्यों का उदय हुआ, ये हम मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7वीं शताब्दी के बाद कई नए तरह के साम्राज्य उभरना शुरू हुए. Map 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जो हमें बताता है कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में 7th से 12th सेंचुरीज के बीच अलग अलग तरह के राजाओं का साम्राज्य था, जिसमें चौहान, प्रतिहार, गुज्जर, चंदेल, चोल, पांडवास, ये इस तरह के और भी कई साम्राज्य यहाँ पर थे जिसे आप मैप में देख सकते हैं. ओके, इस मैप को अच्छे से देखिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग. इट इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी ये जो नए साम्राज्य थे किस तरह से बने, इसको हम डिस्कस करेंगे. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. 7th century तक बड़े भूभागों पर बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े योद्धा सैनिक वहाँ पर मौजूद थे. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or सामंत. राजा इनको अपना सामंत कहकर पुकारते थे. They were expected to bring gifts for their kings और ओवरलॉर्ड्स. वो अपने राजाओं या जिसे वो भगवानों की तरह भी मानते थे उनके लिए कीमती उपहार भेजा करते थे. Be present at their courts and provide them with military support. वो उनके दरबारों में भी उपस्थित होते थे और उन्हें सैनिक सहायता भी भिजवाते थे. As सामंत gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंत और महामंडलेश्वर, the great lord of a circle or region and so on. और जैसे जैसे ये सामंत और ज़्यादा ताकतवर होते गए, इन्होंने अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कि किसी एक धर्म के सबसे बड़े व्यक्ति. Sometimes they asserted their independence from their overlord. और कभी कभी ये अपने आप को अपने राजाओं से भी स्वतंत्र मानने लगे थे. One such instance was that of the राष्ट्रकूट इन द डेक्कन. इसी तरह की एक घटना हमें राष्ट्रकूट, जो कि दक्षिण के साम्राज्य हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक. सबसे पहले वो चालुक्य वंश के ही अधीन हुआ करते थे. इन द मिड 8th century, दंतिदुर्ग, a राष्ट्रकूट chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. और एक दिन एक राष्ट्रकूट का जो चीफ था उसने चालुक्य को मानने से इनकार करा और एक संस्कार जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है वो अपनाया. When this ritual was performed with the help the Brahman, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. और इस रिचुअल को परफॉर्म करने का जो मकसद था वो ये मानते थे कि इसकी सहायता से ब्राह्मण, जो कि लीड करते थे उस समय समाज को, वो पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते थे और उनका मानना था कि सेक्रीफाइस करने से वो क्षत्रिय भी कहलाए जा सकते हैं. अगर वो जन्म से ही ब्राह्मण ना हो तो भी वो उसमें बदल सकते थे अपने कर्मों से, इस रिचुअल को अपनाने से. इन अदर केसेस, men from enterprising families use their military skill to carve out kingdom. इसके साथ साथ जो अलग अलग उद्योगों में जो भी पुरुष उस समय काम किया करते थे वो अपनी मिलिट्री स्किल्स को भी बढ़ाते थे, जिससे साम्राज्य का विस्तार होता था. फॉर इंस्टेंस द कदम्ब, मयूरा शर्मन एंड द
Gujjar, Pratihar, Harichandran were Brahmins who gave up their traditional professional and took to arms. इसी तरह का एक यहाँ पर और उदाहरण मिलता है कि किस तरह से कदम्ब मयूरासरमन जो कि जिसके साथ गुज्जर प्रतिहार के हरिचंद्र, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अपने काम को त्याग कर शस्त्रों को अपनाया और क्षत्रिय बने. Their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. और इसी वजह से वो कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने राज्यों का निर्माण कर पाए. So, dear student, this is for today. अभी जो आपका होमवर्क है, आप यहाँ पर जो मैप हमें दिया गया था प्रीवियस पेज पे, उसको अच्छे से देखें, उसको बनाने की कोशिश करें. एक रफ कॉपी पे आप बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ओके, जिससे आपको आगे इन राज्यों के बारे में समझने में आसानी होगी. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. इफ देयर इज एनी डाउट एंड confusion, you can ask to me. Have a good day.